हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम मौर्य और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी लाइफ विद सत्यम में। दोस्तों, हम अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अपने जीवन में सफल होने के लिए जलना तो पड़ेगा, तपना तो पड़ेगा, बहुत सारी चोटें सहनी पड़ेगी, बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ेंगे। उसके बाद जाके हमें सफलता मिलेगी। जब सफलता मिलेगी उस सफलता का मज़ा ही कुछ और होगा, उस सफलता का एहसास करने का तरीका ही कुछ और होगा। अगर हम मेहनत नहीं करके सफल होंगे तो सफलता का कोई मज़ा नहीं आएगा। दोस्तों, एक मक्का, जो कच्चा मक्का होता है, जब खेत से निकलता है उसकी 5 रुपये कीमत होती है, लेकिन वो जब भुन जाता है, जब जल जाता है, उसकी कीमत 15 से 20 रुपये हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि उसने अपने जीवन में जला है। वह जला तब उसकी जाके कीमत बढ़ी। तो दोस्तों, जब तक जलोगे नहीं तब तक कीमत बढ़ेगी नहीं। दोस्तों, हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक सोने का टुकड़ा वो ऐसे ही आभूषण नहीं बन जाता, उसे बहुत सारे प्रोसेसिंग से गुजरना होता है, बहुत सारी चोट से, बहुत सारे तपन से गुजरना होता है। उसके बाद जाके वो आभूषण बन पाता है। उस आभूषण बनने के लिए उतने कितने स्टेप से गुजरना होता है। तो ऐसे ही जीवन में हमें बहुत सारी चोटें खा के, बहुत सारी सीढ़ियों पे हम गिरेंगे, फिर चढ़ेंगे, फिर गिरेंगे, और एक दिन ऐसा होगा कि हम खुद सफल होंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक पुजारी एक मूर्तिकार के यहाँ जाते हैं, एक मूर्ति बनाने के लिए ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर दे के चले जाते हैं। उसके मूर्तिकार हुआ अगले दिन एक मूर्ति बनाना शुरू करता है। उसके बाद वो एक पत्थर को उठाता है, पत्थर पे चोट मारता है तो पत्थर चिल्ला उठता है, ओह। फिर उस पर चोट मारता है, पत्थर चिल्ला उठता है, ओह। तो उसके बाद पत्थर से आवाज निकलती है, मुझ पर चोट मत करो, मैं चोट नहीं सह सकता। तो उसके बाद उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को साइड में रख दिया। फिर दूसरे पत्थर को उठाता है, उस पर चोट मारता है, उससे भी आवाज निकलती, ओह। फिर दोबारा मारता है, फिर निकलती है आवाज, ओह। उसके बाद पत्थर खुद बोलता है, तुम मारते रहो, मैं चोट सहने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे कुछ बनना है। तो उसके बाद उस मूर्तिकार ने उसे चोट देते देते वो कई दिनों में उसे पत्थर को एक अच्छे से मूर्ति का शेप दे दिया। तो उसके बाद कुछ दिनों बाद उसकी मूर्ति तैयार हो जाती है। कुछ दिनों बाद पुजारी आता है मूर्ति को लेने। तो जब पुजारी आता है, अपनी मूर्ति लेने की बात करता है, तो उस मूर्तिकार ने उसको मूर्ति के साथ एक पत्थर भी देता है। तो पुजारी बोलता है कि मैं मूर्ति तो ठीक है, मैं इस पत्थर का क्या करूंगा? तो बोलता है, इस पत्थर को आप ले जाइएगा। इस पत्थर ने चोट नहीं सहा, इस पे मैं जब एक चोट मारा, दो चोट मारा, इसने साफ मना कर दिया, मैं चोट नहीं सह सकता। तो इसे आप ले जाइए, इसे आप मंदिर के गेट के बाहर रखिएगा। कोई भी पूजा करने वाला आएगा, पूजा करने के बाद वो नारियल को इस पर तोड़ेगा। इसे जीवन भर चोट मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने चोट नहीं सहा। और ये जो मूर्ति बन चुकी है, एक पत्थर था, इस पर चोट मारता गया, एक खुद बोला कि मैं चोट सहने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे कुछ बनना है। तो पुजारी उस मूर्ति को लेके चला आता है, उस मूर्ति और पत्थर को लेके अपने मंदिर पे चला आता है, और अगले दिन वो मूर्ति को स्थापित करता है और उस पत्थर को गेट के बाहर लगा देता है। तो उसके बाद क्या होता है कि भक्त आते जाते हैं, लोग पूजा करते हैं, मूर्ति की तो काफी पूजा होती है, लेकिन जो पत्थर है उस पर लोग नारियल की चोट मारते हैं। वो हर रोज चोट सहता है, हर रोज चोट सहता है, और ये बार बार अपने मन में तरसता रहता है, काश मैंने वो चोट सह लिया रहता तो आज मुझे इस जीवन भर का चोट नहीं सहना पड़ता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने जीवन में हमें बहुत सारी चोटें मिलेंगी, उस चोट को हमें सहना है, उसको हमें मेहनत जलना है, हमें तपना है। जो भी हमें परेशानियां है, उस परेशानी को हमें तोड़ के आगे बढ़ना है, हमें सफल होना है। लेकिन ये ध्यान देना चाहिए, अगर वो मूर्तिकार कलाकार नहीं होता, वो मूर्ति बनाने में निपुण नहीं होता, तो कभी वो मूर्ति वैसी बना नहीं पाता। तो इसलिए निपुणता भी जरूरी है। चोट सहने के साथ साथ जो बनाने वाला, जो कारीगर है, वो भी निपुण होना चाहिए। आप जो भी मेहनत करते हैं उसका एक मार्गदर्शन होना चाहिए, उसका एक रूट होना चाहिए कि आप किस रूट में जा रहे हैं, एक गाइडेंस आपका होना चाहिए। प्रॉपर गाइडेंस में आपको मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मेहनत करते जा रहे हैं, उसका कोई लय नहीं है, कोई ताल नहीं है, उसका एक सुर होना चाहिए, उसका एक रूट होना चाहिए, तभी आपको सफलता जल्दी मिल सकेगी। दोस्तों, हमें जीवन में हम जब शुरुआत करते हैं तो हमें बहुत लोग पैर खींचने वाले मिलते हैं, उसके बाद हम लोग दूर हट जाते हैं, हम लोग चोट, बहुत सारी चोट मिलती है, लेकिन उस चोट को हम सहते सहते हम आगे बढ़ जाते हैं, और तभी हम सफल हो पाते हैं। हमें उनकी बात नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो तो उनका काम है, हमें रोकेंगे, लेकिन हमें अपनी मेहनत को आगे बढ़ते जाना है। दोस्त, जो मन में हमें आग तो लगानी पड़ेगी, लेकिन आग वो नहीं होनी चाहिए जिससे दूसरे जले, जिससे किसी का घर जले, जिससे आपका घर जले। आग वो होनी चाहिए जो आपके सीने में लगनी चाहिए। उस सीने की आग से आपको अपने सपनों के लिए लगनी चाहिए। उस सपनों को पाने के लिए आपको आग लगाना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे, तभी आप उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे जो आप सपने में देखते हैं, जो आपको लगता है कि वो आपका भविष्य है। तो दोस्तों, इसलिए हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें
अपने काम को हमेशा प्रॉपर ढंग से करना चाहिए, मेहनत से करना चाहिए। कभी मेहनत में शॉर्टकट नहीं देखना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट से हम सफल नहीं होते। शॉर्टकट से हमें कुछ पा तो सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी सफलता नहीं पा सकते हैं। और जो शॉर्टकट से सफलता पाई जाएगी उसमें वो खुशी नहीं मिलेगी जो आप मेहनत अपने जल के, अपने तप के, अपनी मेहनत को पाकर सफलता को पाएंगे, उसमें जो मजा मिलेगा। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन में सीख लानी पड़ेगी कि हमें अपने जीवन में कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें कुछ सहना पड़ेगा, हमें बहुत सारी चीजों को सहना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं इस कहानी से आपको बहुत ही सीख मिली होगी, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाइए, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारे इस चैनल पे ऐसे ही मोटिवेशनल, नॉलेजफुल और जोशीले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।